दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि ये आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। दोस्तों, 15 सफल आदतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है, असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों,
तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। नंबर 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहन कर रहे हो कर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। नंबर 7, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो हो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही हम पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। नंबर 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं। नंबर 11, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। नंबर 12, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण देखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। नंबर 15, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। के लिए 3 तरीके होते हैं और इन 3 तरीकों के बारे में समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कैसे हम दूसरों की मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था।
लेकिन खेती की जमीन जंगल के नजदीक होने से वहां बहुत अधिक जंगली जानवर आया करते थे, जिससे फसल का बहुत नुकसान होता था। इस बात से छोटा भाई बहुत अधिक परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और घर पर बैठे रहते हैं। घर की बजाय अगर वो खेत पर बैठे रहेंगे तो जानवरों के आने की आहट सुनकर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा देंगे, जिससे हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। ये सब सोच विचार कर उसने अपने खेत पर ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत पर लाकर बैठा दिया और बोला, भैया, जैसे ही किसी जानवर के आने की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपकी आवाज सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से खेत पर ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और उसके खेत की बाड़ को तोड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए उस राज्य का राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, सुनो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते हुए देखा है? इस पर वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। उसने सोचा कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक है ही नहीं। इस बात को मुझे यह अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी बता रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण है ही नहीं, वो एक हिरणी है और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने आज तक किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे भागकर अपना समय यूं ही बर्बाद ना करें। यह सुनकर वह राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह सच में गर्भवती है। क्योंकि यह नेत्रहीन आदमी पूरे विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इसके बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी है और गर्भवती है तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता लगाओ कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा पाकर कुछ सैनिकों के साथ उस जानवर को खोजने निकल जाता है और कुछ देर बाद जब वह लौटकर वापस आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। वह एक हिरणी ही है और वह भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह एक हिरणी है और तो और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह बात कैसे पता चली? इसी तरह के और भी कई प्रश्न राजा के दिमाग में चलने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि यह अंधा व्यक्ति कैसे जान गया कि वह जानवर एक हिरणी ही है। यह सोच करके राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ कि क्या तुम मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दोगे? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने के तरीके से मुझे यह समझ आ चुका था कि वह एक हिरणी है। और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है।
अगर कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी ही आसानी से छलांग लगाकर पार कर जाता, लेकिन वह हिरणी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। अगर वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह अनुमान लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत के बाड़ को तोड़ती हुई निकल गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है? और भी तो कोई दूसरा जानवर बाड़ तोड़कर भाग सकता था। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है। मैं केवल जानवरों के चलने के तरीके से यह भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और फिर उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति के ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यही सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति को साथ लेकर अपने महल की ओर लौट आता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैं आपको महल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें छोड़िए। आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं और अब आप ये बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? यह सुन राजा थोड़ा क्रोध करते हुए कहता है, देखिए, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मेरी पत्नी को और इस अंधे व्यक्ति को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। मंत्री बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब रानी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी शर्माते हुए रानी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी लातों से, कभी हाथों से, तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने उस अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी तरह से अपनी की पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और म्यान से अपनी तलवार निकालकर सीधा रानी के पास जाता है और रानी की गर्दन में तलवार रखकर क्रोध भरे स्वर में कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करूंगा उसका मुझे एकदम सच सच जवाब देना। अगर आपने एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद वह राजा कहता है, आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही इसी क्षण मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कहा था वह एकदम सच निकला। यह बात सुनकर राजा तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि क्रोध में आकर उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा मुझ पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। यह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी किसी पराये पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वो उसी समय मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा प्रसन्न होते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। चलो ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ?
या फिर किसी और का। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा जिद पर अड़ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझसे सच नहीं कहा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ सच क्या है? यह सुन राजा की माँ कहती है, बेटा, है तो तू अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत भागता हुआ उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका मैंने आपको एकदम सटीक जवाब दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले अब तक मुझे ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इसी बात से मैंने अनुमान लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ चतुर भी हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी प्रश्न का इतना सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होंठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी आवाज और उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। परंतु मैं तो नेत्रहीन हूँ, देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ काम देना पड़ता है। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है और क्या प्रतिक्रिया देता है, उस आधार पर ही मैं पता लगा पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुन वह राजा कहता है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, निश्चित रूप से आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बहुत आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, ध्यान को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। इसलिए हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अपने अतीत के विचारों में डूबे हुए हैं तो वह अगला आदमी जो कुछ भी वर्तमान में सोच रहा है, अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो उस समय अतीत के विचारों में खोए हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों की हरकत पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें वह जादुई अंग हैं जो बोलती तो नहीं पर बहुत कुछ कह देती हैं। यदि हम लोगों के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है,
क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें सिर्फ उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, उनकी मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनकी आंखों का आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहा है। जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो क्या वह आंखें इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें निराश दिख रही हैं या फिर आंखें खुश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी आंखों में एक चालाकी की भाषा होती है। हे राजन, यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो इसके लिए आपको उसकी आंखों में देखना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इधर उधर देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, उसकी बातों पर शक हो जाएगा। इसीलिए हे राजन, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, तो आप उस व्यक्ति की मन की बातें पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक इसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिनसे हम दूसरों की मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे के अंग जैसे आंख, होंठ, मुस्कान के माध्यम से बहुत सी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन के भाव क्या हैं। क्या वह बहुत दुखी है या फिर बहुत खुश है, या फिर उसके मन में किसी बात का तनाव है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति अपनी जबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बेहद जरूरी है। कोई इंसान जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ उसके शरीर की जो चाल है उसका भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे हमें यह अनुमान लगता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कितनी रुचि ले रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना जैसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम सही से ध्यान देकर इन तीन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी और सरलता से जान सकते हैं। इसीलिए हे राजन, यदि आपको किसी की मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और उनकी भाषा को समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने ध्यान को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप सामने वाले की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, और ना ही आप ये कभी जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति और ध्यान से हमें देखते हैं और सिर्फ देख कर ही ये बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके मनोभावों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है, और यही कारण है कि वो लोगों के मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। एक गुरु का एक शिष्य बहुत दुखी था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांवों में जाता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई देते। यह सब देखकर वह बेचैन रहने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता कि सबको सुख दे, खुशी दे, शांति दे। एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। यही प्रश्न लेकर
वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, इस दुनिया के लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों चारों तरफ दुखी दुख है? इस दुनिया को बनाने वाला क्यों नहीं इन सबको सुख और खुशियां दे देता? मैं बहुत दुखी और बेचैन हूं इन सबके दुख देखकर। मैं जब आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता हूं तो मुझे वहां दुख और तकलीफ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख ही दिया गया है, लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ तो नहीं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करेंगे। भला सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख होगा तभी तो लोग दुखी और परेशान हैं। यह सुन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात पूरी लगन से उस मूर्ति को तराशता रहा। 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने वह मूर्ति बना ली है। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। आप मेरे साथ चलें और उस मूर्ति को देखकर बताएं क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर प्रसन्न हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूब, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगी। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई न दे। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति की आंख के ऊपर भौहों में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क के किनारे रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक जवान व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहां एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति की आंख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश अगर वह निशान नहीं होता तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो पहली नजर ही उस निशान पर पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। शिष्य ने पूछा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे कैसी बात करते हो भाई, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान ही दिखाई पड़ा। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर सिर्फ मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है, शेष मूर्ति तो अच्छी है ना? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति तो अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन अगर उसमें वह निशान नहीं होता तो बस इसीलिए मैं दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम होने पर आखिर में राजा भी अपने रथ में सवार होकर वहां से निकला। उस मूर्ति को देखकर वह अचंभित था कि इतनी अद्भुत मूर्ति रास्ते पर क्यों खड़ी है, इसी तो उसके महल में होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर में वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, हे राजन, आप दुखी क्यों हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, पर एक वह निशान जो मूर्ति की आंख के ऊपर है
वह सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी, इसीलिए मैं दुखी हूँ। काश अगर वह एक निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ा रही होती। यह कहकर राजा भी वहां से चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति अद्भुत है और दिव्य स्वरूप है। एक छोटा सा निशान ही तो है, और वो भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी ना दे, बहुत पास आकर देखोगे तब भी बहुत ध्यान देने पर ही दिखता है। फिर यह सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिख रही? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया? उसने दुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी। पर यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते, यह कमी देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देखते। उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, अर्थात मूर्ति की दिव्यता देखकर खुश होने की बजाय एक छोटी सी कमी देखकर दुखी हो गए। ऐसे ही इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस एक छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण। यहाँ सब बेचैन हैं। ये कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, ये कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं। ये देखते हैं एक छोटी सी कमी, ये सुख के बीच दुख देखते हैं। ये पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर ये ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने हर चीज इनके सुख के लिए ही बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हरी भरी प्रकृति, स्वादिष्ट फल और भोजन, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर एक चीज इनके सुख के लिए ही बनाई गई है। लेकिन ये हर चीज में अपने लिए दुख ढूंढ ही लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी ये लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन्हें सुख मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है। इन्हें वह एक छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब वो अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें, अपनी समझ को बढ़ाएं।